लखनऊ में बसपा की रैली के दौरान मायावती ने अखिलेश पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। पीडीए को लेकर कहा कि जब सरकार में रहते हैं तब ना तो पीडीए की याद आती है और ना ही कांशीराम की जयंती या पुण्यतिथि की। वहीं मायावती ने योगी सरकार की तारीफ की है, जिस पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया और कहा कि अंदरूनी साठगांठ अभी जारी है, इसीलिए ही तारीफ की जा रही है। लखनऊ में बीएसपी की महारैली के दौरान मायावती ने अखिलेश के पीडीए पर बड़ा हमला बोला। मायावती ने कहा, जब सरकार में रहते हैं तो ना तो पीडीए याद रहता है, ना कांशीराम जी की जयंती, ना ही पुण्यतिथि। सत्ता से बाहर होने पर एसपी को कांशीराम की याद आती है। वहीं अखिलेश यादव ने मायावती पर पलटवार किया और कहा कि पीडीए को मजबूत करने का काम लगातार कर रहे हैं। 2027 में यूपी में महागठबंधन की सरकार बनाने का लक्ष्य पूरा करेंगे। लेकिन जब वो सरकार में रहते हैं तो ना उन्हें पीडीए याद आता है और ना मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती और ना ही पुण्यतिथि उनको याद आती है सरकार में रहकर। लेकिन जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को फिर याद आता है कि हमें संगोष्ठी करनी चाहिए। सामाजिक न्याय की लड़ाई को और मजबूत कर करके उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए की सरकार बनाने के लिए संकल्प आज लिया है और हमें पूरा भरोसा है कि इसी तरीके से लगातार हम लोग काम करते रहेंगे, अपनी भाषा, अपना व्यवहार और लोगों को जोड़ते रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की आने वाले समय में सरकार होगी। मायावती ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कांशीराम स्मारकों की मरम्मत और रखरखाव के लिए धन्यवाद दिया। वहीं अखिलेश ने मायावती की योगी सरकार की तारीफ करने को लेकर इशारों में तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि अंदरूनी साठगांठ अभी जारी है, इसलिए ही तारीफ की जा रही है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा की सरकार ने इस मामले को दिखवाया पूरा और उसके बाद उन्होंने हमें कमिट किया, प्रॉमिस किया कि हम जो भी पैसा टिकटों को आया है हम दूसरे मत पे नहीं लगाएंगे बल्कि इन स्थलों के रखरखाव पर लगाएंगे। उन्होंने ये लगाया, इसलिए हमारी पार्टी उनकी आभारी है। तो इसका मतलब यह है कि अंदरूनी साठगांठ अभी जारी है। और मैं आपको याद दिला दूं, उनके अलावा अगर प्रतिमा किसी ने उनकी खुद की लगाई तो मैंने लगवाई। रैली के दौरान मायावती ने कहा कि बीजेपी सरकार ने कांशीराम स्मारकों की मरम्मत का पूरा खर्च उठाया, इसके लिए हम बीजेपी सरकार का आभार जताते हैं। सपा सरकार में तो पैसा दबा लिया जाता था। मायावती के बयान पर अब सियासी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बसपा अध्यक्ष मायावती के योगी सरकार का आभार जताने को लेकर बीजेपी ने कहा, योगी सरकार नकारात्मक राजनीति नहीं करती क्योंकि विकास के काम जनता के टैक्स से होते हैं। सर्व समाज के सम्मान राजनीति नहीं करती है, नकारात्मक राजनीति नहीं करती है। इसलिए सुश्री मायावती जी के समय में बनाए गए जितने भी स्मारक हैं, पार्क हैं, उनकी रखरखाव करती है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने भी जो आधे अधूरे काम किए थे, चाहे वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस में हो, चाहे डीजीपी का ऑफिस हो, ऐसे तमाम आधे अधूरे कामों का लोकार्पण करने का काम अखिलेश यादव ने किया था। लेकिन नाम की परवाह किए बिना उसको पूरा कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि सारे विकास के काम जनता के द्वारा दिए गए कर से होते हैं।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में कांशीराम की पुण्यतिथि पर एक बड़ी रैली की। उन्होंने इस दौरान कांशीराम को श्रद्धांजलि दी। अपार संख्या में पहुंचे लोगों और कार्यकर्ता समर्थकों का आभार भी जताया। साथ ही मायावती ने समाजवादी पार्टी पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। समाज के सम्मान में, समाज के सम्मान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में। यूपी में विधानसभा चुनावों की आहट के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ के कांशीराम स्मारक स्थल से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इस महारैली में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे। मायावती ने एसपी कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर और कांशीराम का बार बार अपमान किया गया। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। आजम खान के बीएसपी में आने की अफवाह को मायावती ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली और लखनऊ में अफवाह फैलाई गई। मैं कभी किसी से छिपकर नहीं मिलती हूँ। 9 अक्टूबर के कार्यक्रम के घोषित होते ही पिछले महीने से ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिया था कि दूसरी पार्टियों के फलाना वरिष्ठ नेता बीएसपी में आ रहे हैं और वे बीएसपी प्रमुख से दिल्ली व लखनऊ में भी मिले हैं। लेकिन मुझे तो इसके बारे में अभी तक भी कोई जानकारी नहीं है। मिलना तो बहुत दूर की बात है और मैं कभी छिप के नहीं मिलती हूँ। जब मिलती हूँ तो खुले में मिलती हूँ। मन से मायावती ने 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। इस बार यहाँ यूपी विधानसभा के होने वाले आम चुनाव में अब तक के रहे अनुभवों के मुताबिक हमारी पार्टी ने सन 2007 की तरह ही अकेले ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। लखनऊ में बीएसपी की रैली में पहुंचे लोगों ने सांसद चंद्रशेखर और पीडीए को लेकर कहा कि इनके झांसे में नहीं आना है। चंद्रशेखर आजाद युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहा है, युवाओं पर मुकदमे लगवा रहा है, उनकी नौकरी में दलाल डाल रहा है। ये बहन जी की सरकार में ही युवाओं का सम्मान होगा, किसानों का, गरीबों का, सभी का सम्मान बहन जी की सरकार में ही होगा। चंद्रशेखर जी तो विभीषण का काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर से तो इस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। लखनऊ में बीएसपी की रैली के दौरान कई तस्वीरें देखने को मिली। एक खास तस्वीर थी रैली स्थल के आसपास लगी दुकानों की। हर दुकान पर दलित साहित्य, दलित नेताओं के स्टिकर, दलित नेताओं की तस्वीरों की भरमार थी। आसपास के जितनी दुकानों की बात की जाए, इसमें दलित साहित्य बिक रहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें हैं, तमाम दलित नेताओं की तस्वीरें हैं, स्टिकर हैं। यानी कि इनका दुकानदारों का कहना है कि मामला लाखों में गया है, बड़ी रैली हुई है, बड़े लोग जुटे हैं और बड़ा मजा भी आया है। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। मायावती की रैली पर उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि राजनीतिक दल रैलियां करते रहते हैं। ईवीएम को लेकर कहा कि राजनीतिक पार्टी चुनाव हारने के बाद ईवीएम का ठीकरा फोड़ रही है। विपक्ष को अपना काम देखना चाहिए। देखिए, राजनीतिक दल रैलियां करते रहते हैं। बहन मायावती जी ने जो आज रैली किया है, बहुत दिनों बाद उनकी रैली लखनऊ में आयोजित हुई है। निश्चित ही राजनीतिक दलों को अपनी ताकत दिखाने का और अपनी बात कहने का, समाज तक अपनी बात पहुंचाने का ये रैलियां बड़ी माध्यम होती हैं। और जो आज उन्होंने किया है, ईवीएम सहित आरक्षण पर उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश की सरकार आरक्षण के हिसाब से अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग चाहे नियुक्ति नहीं कर पा रही है। ईवीएम के रोने को अब समाज संज्ञान नहीं लेता, इसलिए कि हर राजनीतिक दल, विपक्षी दल चुनाव हारने के बाद ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं। हार का ठीकरा, अपनी मेहनत को दोष नहीं देते, अपने कार्यप्रणाली को दोष नहीं देते, अपनी कार्यशैली को दोष नहीं देते। ये समाज सबसे बड़ा आईना है। समाज आपके काम को देखता है।
बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर सांसद रामजी गौतम ने दावा किया कि यूपी में नीली लॉ जल चुकी है। उन्होंने दावा किया कि 2027 में बसपा अकेले अपने दम पर 300 से ज्यादा सीटें लाएगी। कांचीराम को लेकर सपा और कांग्रेस के कार्यक्रम पर उन्होंने कहा कि ये सपा कांग्रेस का छलावा है, दलित समाज इनके भ्रम में नहीं आएगा। बड़ी रैली काफी सालों बाद हो रही, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, आज बहन जी ने खुद बोला कि आज बीएसपी ने अपने पुराने सारे रिकॉर्डों को तोड़ दिया है। निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है कि आने वाले 2027 में 5वीं बार हमारे बहन जी मुख्यमंत्री कुर्सी संभालने जा रही हैं। और रियली गांव-गांव में आवाज़ है, चाहे किसी धर्म हो, कोई जाति हो, किसी मजहब के लोग हों, सभी की चाहत है कि माननीय बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। जिस तरह से आज जो उत्तर प्रदेश में आंगड़ाई दिखाई पड़ी, जो क्रांति के लौ आज फिर से नीली लौ है, फिर से आज जलित हुई है और पूरी ताकत के साथ दिखाई पड़ रही है, तो 100% हम 2027 में माननीय बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे।